तो गाइज ये जो हमारे पास बुक है ये है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। इसके ऑथर है डीजे ग्रिफिथ्स, ठीक है, एंड डेरेल एफ एस्क्रोटर। तो ये जो है इसके मेन राइटर तो डीजे ग्रिफिथ्स है और इसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी का मेन कंट्रीब्यूशन है। ऑलराइट, तो चलिए हम इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे, इसका हम रिव्यू करेंगे इस बुक का, ठीक है। तो मैं हर बार यही बोलते रहा हूँ कि कोई भी बुक खरीदने से पहले आप उस बुक के बारे में जान लें, उस बुक में कंटेंट्स क्या है और किस वे में हर कंटेंट को लिखा गया है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, ये सब जान लोगे तो उसके बाद बुक खरीदने में आपको कोई धोखा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको ले जाता हूँ कंटेंट्स पे, तो मैं कंटेंट्स को अब दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला देखो थ्योरी है, ठीक है, कह सकते हो कि पार्ट 1 में क्या है, थ्योरी दिया गया है, ठीक है। तो द वेव फंक्शन के बारे में आपको फर्स्ट पार्ट वेव फंक्शन का ही दिया गया है इसमें। तो ये जो है सो जो क्वांटम मैकेनिक्स सीखने के लिए एक्चुअल में क्या ज़रूरत है, कोई फालतू की बातें इसमें नहीं है। फालतू की बातें क्या होते हैं, जो हिस्ट्री होते हैं इसके पीछे, और जो क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि वही हिस्ट्रिकल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। कहीं पे हो सकता है थर्मोडायनामिक्स दे दे इससे रिलेटेड, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, ये सब दे दे लाइट वगैरह के बारे में। तो वो सब एक तरह से देखा जाए तो फालतू की चीज़ें ही नहीं होता है, लेकिन इस बुक में वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स सीखना है तो बस उसी को सीखो, ये है इस बुक का मतलब। तो वेव फंक्शन से स्टार्ट किया है, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है इसके बाद फॉर्मूली है, यानी कि कह सकते हो कि जो मैथमेटिक्स ज़रूरी है समझने के लिए आगे चैप्टर को, वो उसमें दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज है, और पार्ट 2 में देखो एप्लीकेशन है इसके, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, यानी इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसके बाद द वेरिएशनल प्रिंसिपल है, द डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन है, स्कैटरिंग है, क्वांटम डायनामिक्स है, आफ्टरवर्ड्स है, यानी इसमें जो में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि अगर नहीं इंक्लूड किया गया है पीछे चैप्टर में, वो आपको दिया गया है, यानी कि एडवांस टॉपिक है ये सब। यानी कि एप्लीकेशन में पार्ट 2 में जो है जितने भी टॉपिक है ये एडवांस टॉपिक है, एमएससी पीएचडी लेवल का है, ठीक है। जैसे कि ये सब हो गया, ये सब एमएससी भी आगे लेवल का कुछ कुछ आ जाता है इसमें, ईपीआर पैराडॉक्स, बेल्स थ्योरम, ये सब जो है, ठीक है। तो ये लेकिन पार्ट 1 का जो यहाँ सिमेट्री एंड कन्वेंशन लॉ तक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि इस बुक को समझने के लिए आपका कुछ प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, कि ताकि ये बुक पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैं बता दूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है, डेडिकेटेड वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो भी है, 10-15 मिनट का है, वो जाके आप देख लेना। इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को सीखे। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए उससे पहले बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, यानी किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स के बुक पढ़ने के लिए उसके बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, वो सारा डिटेल मैंने दिया है। तो वो वीडियो आप चल के ज़रूर देख लें, और मैंने इस बुक के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। और लीनियर अलजेब्रा भी अपेंडिक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने ही बताया था, तो ये देख लो, ठीक है। तो मैं किसी एक चैप्टर पे दिखाता हूँ, फर्स्ट चैप्टर आपको हर बार की तरह। तो द वेव फंक्शन है, इसका देखो टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बीच बीच में एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। तो इसमें थ्योरी में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने कोई टीचर बैठा है, प्रोफेसर, और आपको पढ़ा रहा है, वो इस तरह से फीलिंग होगा। क्योंकि इसमें जो ऑथर बताते हैं एक स्टोरी की तरह लिखता है कि आई विल नाउ डिस्कस अबाउट दिस वेव फंक्शन, आई विल नाउ टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, इस तरह से ये लिखा गया है, ठीक है। तो आपको लगा कि नहीं हमको कोई पढ़ा रहा है सामने में। और बीच में जो ये फुट नोट्स दिए रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना ना भूलिएगा, ठीक है। तो बीच बीच में, और ये जो है सो एग्जाम्पल्स वगैरह भी रहेंगे ही, ऑलराइट। तो ये बुक नो डाउट बहुत ही अच्छा बुक है, ये प्रॉब्लम रहेंगे, इसके सोल्यूशन आपको इस बुक नहीं दिए रहेंगे, इसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब, नेट वगैरह इस सब पे मिल जाएगा, गूगल सब पे, ठीक है। तो ये रहता है, फर्दर प्रॉब्लम्स रहेगा इस पर, इस सब का आंसर नहीं रहता है, यहाँ पे चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो ये बुक बेसिकली जो है सो बेसिक टू एडवांस नॉलेज चाहते हैं तो ये है, और स्टार्ट करें तो प्लीज़ इसी बुक से स्टार्ट करें, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक बात आपको जान लेना चाहिए कि ये बुक एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा,
इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक चैप्टर को आप चाहोगे कि बस एक बार पढ़े समझ में आ जाए, नॉट पॉसिबल। इस एक चैप्टर को चाहे कोई सा भी चैप्टर ले लो, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बढ़िया से। हो सकता है थोड़ा पॉइंट समझ में आए, 90% ना समझ में आए। तो ये ऐसा बुक है क्योंकि इसमें जो है सो इसमें मैथमेटिकल कुछ ज़्यादा यूज़ किया गया है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन का, और फिजिक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज है। मतलब इसमें थोड़ा कंसेप्ट को समझना कहीं कहीं पे आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि छोटे सेंटेंस में बहुत बड़ी बात इंक्लूड रहता है। तो समझ सकते हो, देख सकते हो कि ये बुक बहुत मोटा नहीं है, पतला बुक है दूसरे बुक के कंपेयर में, ठीक है। लेकिन ये बुक फिर भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक लेजेंडरी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्योंकि इसमें जो भी बातें एक्सप्लेन किया है ना, वो किसी दूसरे बुक में आपको नहीं मिलेगा। एक यूनिक लेवल में एक्सप्लेन किया है। जैसे किसी चीज़ को आपको समझना वेव फंक्शन क्या है, तो वो इसी से आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। वेव फंक्शन कोलैप्स क्या होते हैं, और भी चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन एटम है उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, कौन से मैथमेटिकल टर्म्स को यूज़ किया जाता है, किस तरह से इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पॉइंट किया रहता है, बहुत पॉइंट आउट किया रहता है बहुत अच्छा से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, बेहतर बुक है, और ये लेजेंडरी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स का। नो डाउट आपको ये खरीदना चाहिए इफ़ यू लव फिजिक्स एंड इफ़ यू वांट टू लर्न क्वांटम मैकेनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।